स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 32, इंग्लिश क्लास 10। नेल्सन मंडेला पे जो चैप्टर चल रहा है फर्स्ट फ्लाइट बुक से है, बहुत इंटरेस्टिंग है। A nation should not be judged by how it treats its high citizen but its lowest। कि किसी भी नेशन को उसके हाई सिटीजन से जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके लोएस्ट। कहने का मतलब यह है कि नेशन के सिर्फ अमीर लोगों को या उच्च जाति के लोगों को मत देखिए, हर तबके के लोगों को देखना जरूरी है। अगर हर तबके का लोग इंसान वहाँ के उनको सुविधाएं मिल रही है, उनको राइट मिल रहे हैं, तो वो नेशन बहुत कामयाब है, बहुत ऊंचाई पे जाएगा, और नेशन डेवलप्ड है। नहीं तो वहां पर कहीं ना कहीं जरूर क्रांति आती है। ऐसा ही कुछ हुआ साउथ अफ्रीका में। चलिए पढ़ते हैं। 10 मई का दिन था, ब्राइट एंड क्लियर, बहुत स्पष्ट और साफ आसमान था। ये क्यों कहा गया? क्योंकि आजादी मिली ना व्हाइट्स को। व्हाइट्स से आजादी मिली किसको? बाकी जो लोग थे नॉन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था ना, वहां पे आया था कि भाई जो व्हाइट यूज करेंगे वो ब्लैक यूज नहीं करेंगे। व्हाइट गोरों और कालों के बीच में लड़ाई थी, और गोरों की पावर चल रही थी वहां पे व्हाइट्स की। तो ये था वहां पे। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली डिसर्ज्ड बाय द डिग्निटरीज, मतलब जो डिग्निटरीज थे और वर्ल्ड लीडर थे, हु वर कमिंग और पे देयर रिस्पेक्ट, और वो रिस्पेक्ट दे रहे थे किसको? नेल्सन मंडेला को। बहुत ही महान व्यक्ति थे और इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी फ्रीडम के लिए, इसीलिए इनके बारे में जानना जरूरी है। जेल में भी रहे काफी टाइम तक, तो ये बहुत खुश थे काफी दिनों से। देखिए अभी आजादी इस समय मिल चुकी है कंट्री को। हमारी कंट्री के आजादी के भी कई साल बाद उनकी कंट्री को आजादी मिली, साउथ अफ्रीका। तो खुश थे क्योंकि वर्ल्ड के बहुत डिग्निटरीज, बड़ी बड़ी डिग्निटरीज, वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स जो थे, वो जो है कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर इनॉग्रेशन से पहले जो रिस्पेक्ट देना चाहते थे। द इनॉग्रेशन वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग एवर, बहुत बड़ा इनॉग्रेशन था एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सोइल। यानी साउथ अफ्रीका की जमीन पे इतना बड़े लेवल पे जो कि बड़े बड़े लोग आ रहे हो, बाहर के जो नेता राजनेता आ रहे हो, ये साउथ अफ्रीका की जमीन पे बहुत, ये जो था बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत ही बड़ा था। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। एम्फीथिएटर क्या होता है? एक ओपन प्लेस, थोड़ा सा ऊंचा सा होगा जैसे ऊंचाई पे, और वहां पे सेरेमनी यानी फंक्शन मनाने वाले हैं। ये ओपन प्लेस है, फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग में बनाया हुआ था ये, और यहाँ पे सेरेमनी होनी थी, यानी फंक्शन होना था। फंक्शन क्या होना था? नेचुरल है कि आजादी का फंक्शन ही होगा, ठीक है, झंडा कराना होगा और जो भी होगा, रिस्पेक्ट देने आए हैं वर्ल्ड के लीडर सारे। और क्यों? फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट, क्योंकि दशकों से, डिकेड्स मतलब दसों सालों से, काफी डिकेड्स होता है फॉर द ईयर ऑफ 10, ठीक है, 10 ईयर का ड्यूरेशन होता है, तो उसको बोलते हैं 10, 20, 30, 40, ऐसे कई सालों से वहां पर व्हाइट सुप्रीमेसी थी। व्हाइट सुप्रीमेसी मतलब कि गोरे जो लोग थे उनकी पावर चल रही थी, उनका राज चल रहा था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब क्या था? नजारा था कि डिफरेंट कलर के रेनबो देखने थे। डिफरेंट कलर के रेनबो का मतलब क्या है? कि अब हर तरह के लोगों को बराबर अधिकार मिलना था, ये इसकी तुलना की गई है, ठीक है। तो अब वो टाइम आ गया था कि कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं। ऐसा नहीं कि आप स्कूल में पढ़ेंगे और काले उसमें नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं था। अब सब तरह के लोग पढ़ सकते थे। एंड नेशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, मतलब अब जो ये साउथ अफ्रीका का जो नेशन है वो ऐसा बनने जा रहा था कि पहला डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी। यानी पहले डेमोक्रेटिक मतलब लोगों के द्वारा बनाई जाने वाली, और नॉन रेशियल मतलब कि रेशियल, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर गवर्नमेंट में भेद नहीं होना था। इसका ये मतलब है। मीन्स कि इतने साल बाद आजादी मिल रही थी, सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि सबको इक्वल राइट मिल रहे थे। ऑन द लवली ऑटम डे, वो डे ऑटम डे था, ठीक है। आई किसके लिए यूज हुआ? नेल्सन मंडेला के लिए। आप ये बात ध्यान रखिएगा, नेल्सन मंडेला के लिए आई यूज हुआ, और जो वी यूज हो रहा है यहाँ पे फॉर द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका है। दो बातें याद हो गई।
अब इनको जो है अकंपनी किसने दी, साथ किसने दिया, इनकी डॉटर जेनानी थी, उनके साथ गई। ऑन द पोडियम, जो जगह थी जहां पे जाना था, मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट स्वॉर्न एज द सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। सबसे पहले उन्होंने स्वर्ण शपथ ली, सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट बने, ठीक है, पोडियम यानी जहां पे मंच होता है वहां पे जाकर। देन थाबो मबैकी वाज स्वॉर्न एज फर्स्ट डिप्यूटी, फर्स्ट ये सेकंड डिप्यूटी थे, फिर फर्स्ट डिप्यूटी की स्वर्ण मतलब शपथ लेते हैं ना, जो जैसे यहाँ के हमारे प्रेसिडेंट लेते हैं, वैसे उन्होंने भी प्लेज लिया, स्वर्ण लिया कि हाँ भाई जो उनके लिखा होगा संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अकॉर्डिंग। When it was my turn, जब my turn आया, my turn मतलब नेल्सन मंडेला का टर्न आया, I pledged to obey। इन्होंने क्या प्लेज लिया, टू ओबे एंड uphold the constitution, कि मैं जो है मानूंगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, मैं इसको अपहोल्ड करूंगा, रखूंगा इसको, मतलब इस चीज को, इसको लेते हुए चलूंगा, इसके अकॉर्डिंग ही चलूंगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को डिवोट करता हूँ, समर्पित करता हूँ, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के रिपब्लिक सिस्टम के लिए मैं अपने आप को फुली तरह से डिवोट करता हूँ। ये किसने कहा, ये जब नेल्सन मंडेला का टर्न आया तब उन्होंने प्लेज की। वी किसके लिए बताया मैंने अभी, द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, हु वर द आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन। मतलब वो लोग जो पहले, ज्यादा समय की बात नहीं है, हम वो लोग जिनको पहले इतना तवज्जो नहीं दिया जाता था, साथ में नहीं बिठाया था, राइट्स नहीं थे, अब क्या है, अब नेशन का जो होस्ट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ होस्टिंग कर रहे हैं, यानी हम सब एक हैं, ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आवर ओन सोल, अपनी खुद की जमीन पे। ये खुद की जमीन क्यों यूज की गई है, क्योंकि पहले खुद की जमीन तो थी बट वो अंडर में थे, व्हाइट्स के अंडर में थे, अब अपनी खुद की, मतलब अपना राज्य अपने सबके लिए है, वो कंट्री सबके लिए, साउथ अफ्रीका सबके लिए है। तो वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, ये बोलते हैं कि हम जो है, मतलब वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, हम धन्यवाद देते हैं हम सारे इंटरनेशनल गेस्ट को, फॉर हैविंग कम, कि आप यहाँ आए, टू टेक पोजेशन, यहाँ आए विद द पीपल, टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, और हमारे कंट्री के लोगों के साथ बैठे, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, और यही सबसे बड़ी जस्टिस, न्याय की, पीस की विक्ट्री है, ह्यूमैनिटी की विक्ट्री है, ठीक है, हमारी डिग्निटी की विक्ट्री है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, हमने आखिरकार पॉलिटिकल एमेंसिपेशन यानी जीत प्राप्त कर ली है, ठीक है। वी प्लेज आवरसेल्फ, और हम शपथ लेते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, कि हम जो है सारे लोग इसी तरह से बॉन्डेज में रहेंगे, और जो ये जो पॉवर्टी है, डिप्राइवेशन है, सफरिंग है, जेंडर है और अदर डिस्क्रिमिनेशन है, इन सबको हम दूर करेंगे, इस बंधन से हम बाहर निकलेंगे, बॉन्डेज, इस बंधन से हम बाहर निकलेंगे और निकल चुके हैं, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको भी हम दूर करेंगे। तो इसका मीनिंग मोटा मोटा मतलब ये, शपथ लेते समय नेल्सन मंडेला जी ने सारी बातें बोली, उन्होंने नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी that the beautiful land will again experience the oppression of one by another, यानी अब यहाँ की जमीन में ऐसा कभी नहीं होगा इतिहास में, हिस्ट्री में, कि कोई किसी दूसरे के ऊपर ऑपरेस मतलब अधिकार करे, दबा के रखे, कोई भी हो, चाहे कोई भी, अब यहाँ की ब्यूटीफुल सॉइल पे ऐसा नहीं होगा, लैंड पे ऐसा नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट गो सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, जो ये ह्यूमन अचीवमेंट मिला है, इसका सूरज कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेगेन, यानी फ्रीडम रहेगी, सबके लिए रहेगी। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को गॉड ब्लेस। अच्छी लगी ना, अच्छी है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के आंसर। हु वर कमिंग बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन से पहले कौन आ रहे थे, तो डिग्नेटरीज आ रहे थे, और वर्ल्ड के जो लीडर थे वो आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऊपर लिखा हुआ भी है, देखिए, तो हम ये बता देंगे आंसर के डिग्नेटरीज और वर्ल्ड के लीडर आ रहे थे कमिंग बिफोर द इनॉग्रेशन, यानी उद्घाटन से पहले। Where did the ceremony take place and why? कहाँ हो रही थी, ये हो रही थी लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, जो ओपन प्लेस था, ठीक है, थोड़ा सा स्लोप टाइप का होता है, वहां हो रही थी, और ठीक है, और ये कहाँ था, किसने बनाया था, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया, यहाँ हो रही थी, क्योंकि 4 डिकेड्स इट हैड बीन सीट ऑफ व्हाइट, क्योंकि यहाँ ये जो जगह थी व्हाइट लोगों की जगह थी,
ये कारण है, तो इसीलिए यहाँ पे सेरेमनी किया गया, ठीक है। और इट वॉज साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी। डेमोक्रेटिक मतलब लोगों की, नॉन रेशियल मतलब बिना भेदभाव की, बिना लोगों को देखे काले गोरे सबके लिए थी ये गवर्नमेंट, ठीक है। उस जगह पे इसलिए होती क्योंकि उस जगह पे पहले व्हाइट्स का अधिकार था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हु अकम्पनीड नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का इनॉग्रेशन पे कौन गया या कौन गई थी? डॉटर जेनानी तो गई थी ना। नाउ वी किसके लिए आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वी किसके लिए रेफर कर रहा है? तो हम बताएंगे वी द पीपल फॉर द ऑफ द साउथ अफ्रीका, ठीक है। व्हाट डिड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव? लास्ट में एट लास्ट उन्हें मिला क्या? तो चलिए हम ये आंसर आपके सामने स्क्रीन पे देख लीजिए। वी है साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए, और एट लास्ट वहां के लोगों ने क्या अचीव किया? पॉलिटिकल फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से आजादी। और ये साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी। आप ये लिख सकते हो, जो ऊपर लिखा है वो नीचे भी लिख सकते हो। अब आते हैं हम फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। आपको वर्ड बताना इनमें से कौन सा आंसर होगा? एन ओपन स्पेस सराउंडेड बाय स्लोपिंग लैंड। स्लोपिंग लैंड जो है उसके द्वारा एक ओपन स्पेस सराउंड हो रहा है, ढलान टाइप का, तो ये रेनबो तो होगा नहीं, तो ये एम्फी थिएटर है। प्लेटफॉर्म अ पर्सन स्टैंड ऑन गिविंग स्पीच। कोई इंसान स्पीच देने के लिए खड़ा होता है, कहाँ खड़ा होगा? कॉन्स्टिट्यूशन तो संविधान को बोलते हैं, तो पोडियम होता है ये, ठीक है। पोडियम कैसी जगह है जहाँ पे कोई स्पीच देने के लिए खड़ा होता है। स्लेवरी पॉवर्टी को नहीं बोलते हैं, बॉन्डेज को बोलते हैं बंधन। फ्रीडम आजादी होती है, पीस आजादी नहीं होता, एमेंसिपेशन होता है आजादी। क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गया? ये जो हार्ड वर्ड थे इनका मीनिंग भी ये बन गया। अगर क्वेश्चन आता है कि इसका मीनिंग बताइए एम्फी थिएटर, तो आप ये भी लिख सकते हैं, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स पे ध्यान मत दीजिए। पोडियम का मतलब क्या है? ये है पोडियम। बॉन्डेज मीन्स क्या? स्लेवरी, उल्टा कीजिए। इमेंसिपेशन मतलब फ्रीडम, तो उल्टा भी आ सकता है, तो आपको दोनों याद रखना है। नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको नाउन और वर्ब यहाँ पर भरने हैं, कुछ एग्जांपल दिए, और सफिक्स मतलब बाद में लगा के, जैसे ION MENT कुछ ऐसा लगा के आपको नाउन बनाना है। फॉर एग्जांपल रिबेलियन नाउन है और रिबेल वर्ब है। ION लग गया ना। कॉन्स्टिट्यूट वर्ब है, कॉन्स्टिट्यूशन नाउन है। तो नाउन देखिए यहाँ लिखा रिबेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ब लिख दिया रिबेल और कॉन्स्टिट्यूट। तो चलिए बनाते हैं। 2 पूछे, कितने पूछे इन्होंने? तो आपकी जितनी मर्जी उतना बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमने भी कुछ बनाए हैं। देखिए डिवोशन आए, ये सारे के सारे इसके अंदर है भी, पैराग्राफ में आप देख सकते हैं। डिवोशन नाउन है, डिवोट वर्ब होता है। अचीवमेंट नाउन है, अचीव वर्ब है, ठीक है। इनॉग्रेशन नाउन है, इनॉग्रेट वर्ब है। इंस्टॉलेशन नाउन है, इंस्टॉल वर्ब है। पोजेशन नाउन है, पोजेस वर्ब है। डिप्राइवेशन नाउन है, डिप्राइव क्या है? वर्ब है। तो ये सारे वर्ब हैं और ये सारे वर्ड आपको ऊपर मिलेंगे। इसके अलावा भी हैं, काफी कुछ है, आप लोग लिख सकते हैं इसको। तो इस तरह से हमारी ये वर्कशीट फिनिश होती है। काफी अच्छी थी और काफी प्रेरणादायक थी, हमें बहुत कुछ जानने को मिला है नेल्सन मंडेला जी के बारे में। आप लोग बताइएगा कि आपको हमारी वर्कशीट कैसी लगी और नेल्सन मंडेला जी की स्टोरी कैसी लगी। आपके कमेंट का इंतजार होगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे हम लोग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।